बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आई है। गुड तो मॉर्निंग मैम। आप गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। एंड लॉर्ड्स ऑफ मैजिक डस्ट, लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सच में आपका डेडिकेशन ना, मैं अभी मैम को इसीलिए तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है, बहुत डेडिकेटेड है। तो आप सबके सपने तो पूरे हो ही चुके हैं, बस दिखने बाहर बाकी है। जिसको भी कुछ भी डाउट हो ना, आप सबके सपने पूरे यूनिवर्स की तरफ से होने शुरू हो चुके हैं, बस आपको दिखना बाकी है। तो बी होपफुल, बी श्योर कि सपने तो पूरे होने ही वाले हैं। तो अभी हम कल से लिख रहे थे ग्रेटिट्यूड मनी के लिए, जिसमें हमने हाउस के लिए लिखे थे, थोड़े घर के लिए जहां जहां हम रुके। और कल हमने कैश के लिए लिखे, जो लोग अपनी जिंदगी में कैश चाहते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, या हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो, या इलेक्ट्रिक पेमेंट करते हैं या फिर कैश, तो दोनों के लिए कल हमने ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे। तो आज आप बताइए, मनी का ही आगे करना चाहेंगे या रिलेशनशिप का करना चाहेंगे? हेल्थ का करना चाहेंगे मैम। सॉरी, हेल्थ। हेल्थ का करना चाहेंगे। ओके डन। तो सबसे पहले तो हम हेल्थ के लिए थैंकफुल हैं कि हम इतनी देर से बैठे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हैं। सो नाउ आई एम इनफ हेल्दी। इतने हेल्दी तो हम बहुत अच्छे से हैं कि हम बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। हमारे माइंडसेट का थैंक यू, इतना पॉजिटिव सोच पाता है और उसमें कंसिस्टेंट भी रहता है। और हमारी हेल्थ का थैंक यू कि हम लिख भी पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं या लेट पा रहे हैं। तो शुरुआत के लिए जो अभी हेल्थ हमें सपोर्ट कर रही है, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो ये सब तो आप अपनी अपनी हेल्थ को शाबाश बोलिए, थैंक यू अभी तुरंत ही बोल दीजिए। ओके, इसके लिए एक दो ग्रेटिट्यूड मैंने कल भी लिखवाए थे, और वो मैं अपने लिए लिखती हूँ एक्चुअली, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। एक लिखती हूँ मैं अपने लिए कि यस, आई एम करेजियस इनफ कि मैं अपने विचार ग्रुप में शेयर कर पाती हूँ। जब हम कहते हैं ना, आप अपनी ग्रेटिट्यूड शेयर कीजिए, अपनी कोई शेयरिंग शेयर कीजिए, अपने कोई पॉइंट शेयर कीजिए, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कोई और ही कर लेगा, है ना, मैं उसको सुन लेता हूँ। तो आई एम क्रेजियस इनफ कि नहीं, मेरी शेयरिंग से मेरा एक्सप्रेशन का राइट है, और बाकी लोगों को मैं फायदा ले रही हूँ तो मेरी तरफ से भी उनको फायदा मिले। तो ऐसा मैं लिखती हूँ, अगर आप चाहें तो आई थिंक लिखना चाहिए। सो पहला हम लिखेंगे, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने उस साहस का जो मुझे शेयरिंग करने को अलाउ करता है, या मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अलाउ करता है, क्योंकि मैं खुद को समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने लायक बना पाई, या मैं कुछ देने का जॉय ले पाई। कुछ देने का हमें फील आता है ना कि हमने भी कुछ पॉइंट दिया, हमने भी किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की, कोई एक अच्छा थॉट ऐड किया, तो कुछ देने की मुझे खुशी होती है। एक बार और रिपीट कीजिए ना प्लीज। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने उस साहस का जो मुझे शेयरिंग करने को अलाउ करता है। इसको पूरा हिंदी में बोलेंगे, जिससे मैं अपने विचार जूम मीटिंग में बोल पाती हूँ, है ना, क्योंकि मैं कुछ देने की खुशी महसूस कर पाई।
तो मेरे साथ जितने भी हम प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब हम सब खुद को अलाउ कर रहे हैं कि यस, एक एक पॉइंट हम सभी बोलेंगे। और एक हम अपने ब्रेन के लिए थैंक यू बोलेंगे, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ब्रेन मेरे ही हैं, तो हम दोनों के लिए थैंक यू बोलेंगे, जो हमें आगे की जिंदगी को खुशियों से भरा, प्यार से भरा और बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम से बनाने के लिए कुछ ना कुछ नई नई प्रैक्टिसेस करवा रहा है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धिमत्ता का, जो मुझे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करवा रहा है। दिल से अपने ब्रेन के लिए गुड फील कर सकते हैं आप। थैंक यू माय लवली ब्रेन, थैंक यू। पूरा का पूरा ब्रेन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या और भी हिस्से जो मैं इसके नहीं जानती हूँ, सबका दिल से थैंक यू है मुझे बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कराने के लिए। एंड नाउ कम टू आवर मेन पॉइंट, हेल्थ। हेल्थ में मैं सबसे पहले हेल्थ के लिए अपने जो पॉइंट्स हैं उनमें अपनी विलिंगनेस को कि यस मैं हेल्दी ही हूँ, इस बिलीव को क्रिएट करने को हम थैंक यू बोलेंगे। सबसे पहला है कि अगर हमारा बिलीव है कि हम हेल्दी हैं, हो सकते हैं, इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे होने की जरूरत है, मेरे बिलीव की जरूरत है। फिर सभी दवाइयां भी फास्ट मुझे रिजल्ट देंगी, फिर मैं जैसा भी खाऊंगी वो भी मुझे हील कर देगा मेरे अंदर के, क्योंकि फूड इज मेडिसिन होता है, अगर आप लोगों को पता हो। तो जो भी मैं खाऊंगी वो मुझे हेल्दी बनाने में सपोर्ट करेगा। जिस हवा पानी में मैं रह रही हूँ आज आज भी जहाँ हूँ, वो मुझे हेल्दी होने में हेल्प करेगा। तो मैं इस बिलीव को सबसे पहले, अपने इस हेल्दी बिलीव को थैंक यू बोलूंगी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हेल्थ में अपने विश्वास का, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी मेरा शरीर खुद को या मुझको हेल्दी बनाने में समर्थ है। हमारी बॉडी खुद को हील कर पाती है। जितना भी आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जो लोग मेडिटेशन से जुड़े, वो मतलब वो इस चीज को सुनते रहे होंगे या मानते रहे होंगे। हैंड रेस किसका है? ओके, रेणुका। तो वो सब लोग मानते रहे होंगे कि हमारे अंदर ही सारी पावर है, तो हमारी बॉडी में भी हीलिंग पावर होती है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने विश्वास का, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा शरीर मुझे स्वस्थ रखने में समर्थ है। सॉरी मैम, क्या ये रिकॉर्डिंग हमें यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी? आई थिंक रहेगी।
क्योंकि रिकॉर्डिंग लगाई है शायद रेनू में। ओके लेट मी चेक। यस, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, थैंक यू मैम कि ओके जी, मुझे वेलकम। लीव करना है। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। एंड नाउ हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल और मेंटल 3 तरह की हेल्थ होती है। तो हम तीनों को अभी 1 बाय 1 लिख रहे हैं। पहले हम लिखेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को हेड टू टो, ताकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हेल्दी काम करें। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने हेल्दी ब्रेन का। क्या मिक्स चलेगा या मुझे पूरा हिंदी ही बोलना है? चलेगा आप मिक्स सब में। मैम चलेगा? चलेगा। चलिए ठीक है। थैंक यू। मैं पक्का ये सोच के आई थी कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले सभी प्रैक्टिशनर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। वो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस अच्छी कराने के लिए मेरे साथ हैं। वो पहले से ही बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्वस्थ दिमाग का, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सोच पाता है, डिसीजन ले पाता है और मुझे रिलैक्स फील करा पाता है। हमारा ब्रेन है ना, जब वो रिलैक्स रहता है तो हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि बस ठीक है। मैं हर ग्रेटिट्यूड को ना साथ में थोड़ा इमोशन देती हूँ। कुछ लोग 5-6 लिख के उनको इमोशन देते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं चाहूंगी मैं थोड़ा सा बोलूं ताकि वो इमोशन हम सबकी एनर्जी को बढ़ा दे। आप हर ग्रेटिट्यूड के साथ इमोशन मतलब उसको रीड करना चाहेंगे या 4-5 लिख के? मैम जैसे आप लिखा रही हैं और एक्सप्लेन कर रही हैं वही ठीक है मैम। वही ठीक है। तो हम अभी जो लिखा है उसी को पहले गुड फील देते हैं, फिर अगला लिखेंगे। तो अपने ब्रेन को ऐसे टच करेंगे दोनों साइड से, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को, एंड उसको बहुत प्यार करेंगे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे ब्रेन, आप मेरे लिए बहुत अच्छे से सोच पाते हो, बहुत अच्छे से मुझसे काम करा पाते हो, मेरे लिए अच्छे ग्रोइंग डिसीजन ले पाते हो। और जब भी आपकी एक एक मसल रिलैक्स होती है तो मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स फील करती है। मैं बहुत रिलैक्स और जॉय में आती हूँ। थैंक यू माय ब्रेन, मुझे रिलैक्स होकर लाइफ जीने देने के लिए थैंक यू। और अब हम नीचे के बॉडी पार्ट्स पे आएंगे, अपनी आईज, नोज। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी स्वस्थ आंखों का। देखिए आपकी आईज पे जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ भी आप ऐसा फील कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी स्वस्थ हैं कि आप देख पा रहे हैं। तो हम उसके पॉजिटिव पॉइंट को पहले प्रेज करेंगे, ताकि वो बॉडी पार्ट हील हो जाए, है ना? यही सीखा ना हमने ग्रेटिट्यूड में, कि पॉजिटिव को पहले देखेंगे और फिर वहां से हीलिंग शुरू करेंगे। वहां हीलिंग करनी है बट पहले पॉजिटिव को प्रेज करके। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी स्वस्थ आंखों का, जो मुझे देखने, सोने और चीजों को पहचानने में मदद करती हैं। दिल से थैंक यू मेरी बोथ आईज, थैंक यू। तुम हो तो ये दुनिया की हर चीज मेरे लिए सामने होती है। थैंक यू, दिल से थैंक यू।
आप अपनी तरह का कोई भी इमोशन क्रिएट करें जिससे आपकी आईज को स्पेशल अटेंशन मिले। आंखों पे हाँ हाथ रख के अपनी तरफ से बोलें। भी हम अपने कानों का थैंक यू बोलेंगे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्वस्थ कानों का, जो मुझे सुनने, बोलने। क्या आपको पता है हम कानों से सुन पाते हैं तभी हम बोल भी पाते हैं। आई थिंक आप सभी को पता होगा, जो लोग डीफ हैं, कानों से सुन नहीं पाते, वो फिर वर्ड्स को ना बोल नहीं पाते, उनकी वॉइस होती है ना। तो इसलिए हमारे जो कान है वो हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं। तो मैं अपने स्वस्थ कानों का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सुनने और बोलने में मदद करते हैं। दिल से थैंक यू, मेरे दोनों कानों का दिल से धन्यवाद है कि आज तक मैंने जो पढ़ा है, समझा है, जो स्किल सीखी हैं, वो सब इन कानों से सुन सुनकर सीखी हैं। दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर बॉडी पार्ट को स्पेशल अटेंशन देके उसको जरूर बोलिए, जिससे आपका जो ग्रेटिट्यूड है वो आपके लिए अधिक रिजल्ट लाए, फास्ट रिजल्ट लाए। तो बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखना जितना जरूरी है, हर बॉडी पार्ट को अटेंशन देना भी उतना ही जरूरी है। अभी हम नीचे अपने और बॉडी पार्ट्स, नोज पर आते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्वस्थ नाक का, जो मुझे सांस लेने, खुशबू और बदबू को पहचानने, इंग्लिश में तो स्मेल वर्ड ही इनफ है, आप हिंदी में फिर स्मेल को, आई डोंट नो हिंदी में स्मेल के लिए कोई सिंगल वर्ड है, हम खुशबू और बदबू अलग अलग ही बोलते हैं। अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी भी याद नहीं है मुझे कोई भी। वर्ड तो पता नहीं, सूंघने की शक्ति बोल सकते हैं। हाँ, सूंघने, राइट। सूंघने में मदद करता है, नोज करती है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्वस्थ नाक का, जो मुझे सांस लेने में, सांस को छोड़ने में और सूंघने में मदद करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय नोज। तुम हो तो मैं जीवित हूँ, तुम हो तो मैं सोच पाती हूँ, क्योंकि जो सांस होती है जब वो ठीक से चलती है तभी हमारा ब्रेन काम करता है। और जितनी भी तरह की तरक्की हम जिंदगी में चाहते हैं, वो सब हमारी नाक से ही हमें मिलती है। हम सांसों पे ध्यान लगाएं या अपने किसी लर्निंग पे फोकस करें, तो हमारी ब्रीथ जो होती है वो फोकस्ड हो जाती है ऑटोमेटिक। तो हमारी नोज वहां पर फोकस रहती है।
तो थैंक यू माय नोज, थैंक यू। इतने सारे काम ऑटोमेशन मोड पर चल रहे हैं मेरे, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। नाउ हम अपने लिप्स का करेंगे थैंक यू। लिप्स का, टीथ का और टंग का, जो पूरा मुंह हम उसको कहते हैं ना, सारे इस पूरे ऑर्गन को मुंह कहते हैं। तो एक ही बार में कर रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने मुंह का, जो मुझे बोलने, हंसने, भोजन चबाने, में मदद करता है। दिल से थैंक यू है मेरे मुंह का, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप सुबह से लेकर रात तक लगातार मेरे लिए कुछ ना कुछ करते हुए, आप चीजों को निगलने में, सलाइवा को निगलने में, जब मैं कुछ नहीं करती तो सलाइवा को आप मेरे लिए मेंटेन करते हो, भोजन को चबाने में, बोलने में, चुप रहने में भी, और गले से बहुत हंसी मुस्कुराने की आवाजें करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, हर तरह से मेरे दांतों को संभालने में, मेरे जॉ सिस्टम को पूरा स्ट्रांगली फर्मली अपने अंदर मजबूती से पकड़े रखने में मेरी मदद करते हो। थैंक यू माय मुंह, थैंक यू माय माउथ, थैंक यू, दिल से थैंक यू। अभी हम गर्दन का करेंगे। थोड़ा पॉज इसीलिए देती हूँ मैं कि भाई आप लोग अपना फीलिंग को ठीक से क्रिएट कर ले। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी स्वस्थ गर्दन का, जो मेरे शरीर की सभी जरूरी मसल्स को, मसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, सभी मांसपेशियों। मांसपेशी, ओके। मेरे शरीर की सभी जरूरी मांसपेशियों को ब्रेन और बाकी बॉडी से जोड़ती है, जिससे दिमाग हमारे शरीर को चला पाता है। तो वो सारी मसल्स हमारे गले से होकर ही बाकी बॉडी से कनेक्ट होती है, सुनने की, सांस लेने की, देखने की, और बाकी बॉडी जो ऑर्गन्स हैं उनसे जुड़ी, हाथ पैर चलाने की जितनी भी मसल्स हैं, उन सब के जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो सब हमारे गले से होकर ब्रेन और बाकी बॉडी से जुड़े हुए हैं। मेरे गले का दिल से धन्यवाद है, जो मेरी पूरी बॉडी को मेरे ब्रेन से जोड़ता है
और मुझे एक संपूर्ण शरीर बनाता है। क्योंकि गर्दन है तो हम ऊपर से जो अपने ब्रेन से वो लेते हैं मैसेजेस, और फिर हमारा हाथ काम करता है, फिर हमारा पैर काम करता है, और हमारा स्टोमक भी जिन चीजों को जूसेस को रिलीज करता है, तो उस सब के लिए हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उसको इंस्ट्रक्ट करता है। अभी धन्यवाद करेंगे अपने कंधों का, जो हमारे हाथों को मजबूती देते हैं। जहां पर हमने अपने बच्चों को बैठ के बहुत बार उनको झूले झुलाए होंगे, गले से लगाया होगा, तो इन कंधों के साथ हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्शन और यादें जुड़ी हुई हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने कंधों का, जो मेरे हाथों को मजबूती प्रदान करते हैं। मेरी गर्दन को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, कि वो आगे पीछे घूम सके, दाएं बाएं मुड़ सके, वो हमारे कंधों की सपोर्ट से ऐसा कर पाती है। तो मेरी गर्दन को लचीलापन देते हैं। मेरे बहुत स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग कंधों के लिए दिल से धन्यवाद है। जब हम अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाते हैं तो उन्हें कंधे से लगा के प्यार करते हैं। और जब हम, जिसने भी सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस की होंगी मिरर वर्क की, तो भी हम शोल्डर पर ही अपने गर्दन रखकर खुद को भी प्यार करते हैं। तो मेरे दोनों शोल्डर्स का दिल से थैंक यू है, मेरे लिए बहुत सारा प्यार क्रिएट करता है। और मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने इनसे बहुत अपनापन फील कराया है। दिल से थैंक यू मेरे शोल्डर्स। मेरी बहुत सारी जिम्मेवारियों में कंधे मजबूत हैं, कंधों पर जिम्मेवारी आ गई, ऐसे बहुत सारी बातें इसीलिए बनी है कि आप मेरी बॉडी को बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, दिल से थैंक यू है मुझे इतना स्वस्थ शरीर और मजबूत कंधे देने के लिए। थैंक यू माय हार्ट डियर, थैंक यू। जिसको भी अगर नेक में, बैक में कोई पेन होते हो, तो इस वाले ग्रेटिट्यूड को बहुत अच्छे से हाथों से उस एरिया को दबा के और उसको थैंक यू बोलिए कि वो बहुत मजबूत है, बहुत स्वस्थ है। तो देखिएगा, अभी आपको 2-3 बार बोलने से ही ना आपके पेन में जरूर आपको रिलैक्स मिलेगा। आप बोल के देखिए, नेक पे या बैक पे, शोल्डर पे पेन अगर किसी को भी है तो जरूर बोलिए, क्योंकि आप तो ग्रेटिट्यूड वाले वैसे ही स्वस्थ लोग हैं। तो जो नहीं है तो आप बोल के देखिए, आपको अभी रिलैक्स होगा।
जहाँ भी पेन है उस हिस्से को हल्के से दबा के उसको प्यार दीजिए। थैंक यू मुझे बहुत प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे मजबूती देने के लिए, थैंक यू मुझे स्वस्थ कंधे देने के लिए, थैंक यू मुझे बहुत बहुत प्यार सा महसूस कराने के लिए। जैसे जैसे उसकी तारीफें आप करेंगे वो बॉडी पार्ट आपके लिए हीलिंग क्रिएट करेगा। मेरा मानना है और ये मेरी प्रैक्टिसेस भी है, हमारे जिस भी बॉडी पार्ट को हम बहुत प्रेज करते हैं कभी ना कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कॉन्शियसली, वो बॉडी पार्ट खुद को हील करने लग जाएगा। हमारी बॉडी में और हमारे फूड में अपने आप को हील करने की कैपेसिटी होती है। कंधों के बाद हम अपने हाथों का धन्यवाद करेंगे, शोल्डर से लेकर फिंगर तक जो हमारा पूरा का पूरा हाथ है हमें मदद करता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्वस्थ हाथों का। आप सबको भी, जिसको भी ये लाइन लगे कि ये वाला मेरा बॉडी पार्ट ब्रेकडाउन में है और वो स्वस्थ नहीं है, तब भी स्वस्थ ही लिखिए, क्योंकि हम उसकी प्रेज करेंगे। जितना हम उसको प्यार देंगे और प्रेज करेंगे, जितना वो ठीक चल रहा है, एटलीस्ट वो कुछ हिस्सा काम ठीक कर रहा है, तो पहले हम उसके पॉजिटिव पार्ट को बहुत प्यार दे रहे हैं, और इसलिए जितना हिस्सा वो स्वस्थ है उतने को आप उसे प्यार से टच करेंगे और टैप करेंगे, तो आप अभी हीलिंग फील कर पाएंगे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्वस्थ हाथों का, जो कंधे से लेकर उंगलियों तक मुझे सामान उठाने, रखने और क्या काम करते हैं हम हाथों से, कुछ पकड़ते हैं या उठा के रखते हैं, और रखने उठाने और पकड़ने, 3 काम होते हैं हाथों से। यस, बनाने, सामान रखने, उठाने, पकड़ने। जयंती जी ने लिखा है राइटिंग। यस, राइटिंग हम अपनी उंगलियों से भी बहुत सारे काम करते हैं। हाथ पूरा हिस्सा है हमारे। खाना बनाने, बच्चों को प्यार करने, यस, yes, कपड़े उतारने, कपड़े पहनने फिंगर्स के द्वारा। यस, बहुत सारे काम। yes, अपने बच्चों को गोदी में लेने, अपने बच्चों के या उनको तैयार करने, बाल काटने, है ना, उनको कपड़े पहनाने में। पहनने, और क्या करते हैं हम हाथों से, खाना खाने, खाना खाने, और गोदी उठाने, लिखने की। नहाने, नहाने, उठाने, और इशारा करने के लिए भी करते हैं ना अपने हाथों का इस्तेमाल, रुक जाओ, जाओ, यहाँ आओ। जी मैम। जी, यानी हम बोलने का काम भी हाथों से ही ले लेते हैं, ऐसे कह देंगे। ग्रेटिट्यूड भी तो लिखवाते हैं हाथ। और ग्रेटिट्यूड लिखने जी, इतने सारी चीजें मैंने इसलिए पूछी हैं कि आप अपने हाथों को लिटरली बोल के बताइए कि हाँ आप मेरे लिए काम करते हो। फील करना इज वन पार्ट, एंड सचमुच उसको बोल के बताना कि यस मैं थैंकफुल हूँ हाथ तुम्हारे लिए। उसको बोल के भी बताइए कि उसको गुड फील आए। हमारी बॉडी हमें सुनती है।
ओके, इट्स मेडिटेशन टाइम। तो अभी हम इतना ही लिखेंगे। अब एक बार जल्दी से बोल दीजिए, वाओ मजा आ गया। यस, इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखे अपनी बॉडी के लिए, और श्रुतिका जी ने लिखवाए इतने सारे, तो हम सुबह सुबह इतना गुड फील कर पाए, अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिख पाए। तो जल्दी से बोल दीजिए, वाओ मजा आ गया। यस, आया ना मजा? वाह, यस, मजा आ गया। मजा आ गया, एनर्जी आ गई। ग्रेटिट्यूड लिखने से हमारी बॉडी को पूरी एनर्जी आ चुकी है कि यस, आज मेरी बहुत तारीफ की है, थैंक यू। नहीं तो मैम, अभी सबसे अच्छा तो इस कार्यक्रम से ये हो जाता है ना, 24 घंटे में अपना 10% जो ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए वो मैम बोलती हैं, आसमिन मैम और अरविंद सर, वो तो वैसे भी अपना पूरा हो जाता है। 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे का सेशन ये हो जाता है, और 2 घंटे का यस, सेशन शाम को हो जाता है, तो वैसे भी 10% का अपना 24 घंटे का पूरा होता है। तो ये यस, तो बहुत अच्छी बात है कि सबकी इच्छाएं पूरी तो होनी होनी है। बिल्कुल। यस, ये सच है, ये सच है, सबकी इच्छा पूरी होनी ही है, और होनी शुरू हो चुकी है। बस आप उनको फीलिंग दीजिए और आपके सामने हाजिरी हो रही है। चलिए अब रेनू मैम कराएंगी मेडिटेशन। तो साइलेंस। यस, कहते हैं, पौधा बस निकलने ही वाला है। कभी कभी तभी हम सोचते हैं, अरे हो नहीं रहा। नहीं, उस पौधे को निकलने दीजिए, कोपल बाहर आ चुकी है, उसको मौका दीजिए। तो बीच में कभी भी ऐसा लगे तो ये बोले, नहीं नहीं, बस ऑल इज वेल, बस होने ही वाला है, बस होने ही वाला है। तो हमेशा अपने ऊपर ये विश्वास रखिए। इसीलिए हम जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन पे हाथ रख के, इसीलिए कि हाँ, सब काम मेरे अच्छे हो रहे हैं, बस हो ही रहे हैं। तो चलिए अभी हम करेंगे मेडिटेशन। तब तक मैं बातें कर लेती हूँ, अगर किसी को थोड़ा फ्रेश होके आना है तो होकर आइए। और पानी अपने पास रख लीजिए। राजकुमार जी, आपकी कोई शेयरिंग है? आप इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ लाइफ में ना मैजिक्स क्रिएट हो गए होंगे, है ना? तो कुछ एक दो शेयर करेंगे? सुबह कहते हैं ना, इस अमृत वेला में जब हम अपनी बातें सबके सामने बताते हैं, तो एक अलग ही आपको भी खुशी मिलेगी, बाकी को तो मिलेगी, आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। यस मैडम, बहुत सारे मैजिक होते हैं। छोटी छोटी खुशियां तो ऐसे ही मिल जाती है हमको। जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। यस, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में इतनी सारी हो जाती है कि अनलिमिटेड दिन में जो भी हम बोलते हैं वो हो जाता है हमारा। कोई बड़ा मैजिक आपको ऐसा लगा हो कि यस, ये तो मैं सोचा भी नहीं था और हो गया? मैडम, बड़े बड़े मैजिक भी हो जाते हैं हमारे पास में। जैसे कोई भी काम रहता है हमारा, वो इजीली पूरा हो जाता है। हम जैसे सोचते हैं वो इजीली सारे काम मैनेजमेंट से हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि हाँ, मैंने ये चीज मैनिफेस्ट की थी और हो गई। मैडम, सारी चीजें हो जाती है, यानी एक एक चीज मुझे सब कुछ दी हुई है उस बाबा जी ने। सब ये परमात्मा ने मुझे दिया हुआ है। तो मैं कल बिल्कुल किस चीज को बोलूं क्या नहीं दिया है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पूरा का पूरा कहते हैं ना, घर बार सब इच्छाएं जो भी हमारे सब मन में आती कुछ है, उनका दिया हुआ है। मैं जो सोचता हूँ वो पूरा हो जाता है। हर वाह, एक चीज मिल जाती है। तो यस, हम पूरा 24 घंटे हम गुरु में रमे हुए हैं। वाह, जैसे करते हैं, जैसे शुक्राने करते हैं, वैसे वैसे चीजें सारी पूरी हो जाती है। ग्रेट। यस, तो कहते हैं ना, उसमें रम चुके हैं हम। यस मैडम। यस, पूरा का पूरा। आप तो 4:30 बजे भी मैं देखती हूँ लिखते रहते हैं। इधर हाँ जब मैडम। 6 बजे शुरू करो तब भी आप लिखते रहते हैं, तो ये देख हाँ। के एक कहते हैं ना, मालूम पड़ता है कि हाँ, कि आराम से कहते हैं ना, लाइफ अच्छी ही जानी है जब हम इतना सारा धन्यवाद ईश्वर का करते रहते हैं। जी मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए अभी आप, अगर किसी और ने कोई शेयरिंग करनी हो तो बोल सकते हैं।
कोई और कुछ अपना शेयर करना चाहे? आप लोगों को जो रोज म्यूजिक लगाती हूँ, ज्यादातर मेरे एक फेवरेट म्यूजिक है, मैं उसी को लगाती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अलग अलग दिन अलग अलग म्यूजिक लगे, या सेम म्यूजिक सबको अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे वो बड़ी कामनेस देता है। कोई बताना चाहेगा कि म्यूजिक ओके? ठीक है, तो चलिए अभी आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज तो शारदा मैम ने लिखवाया भी था कि मैं शेयर करने के लिए एकदम हमेशा रेडी रहती हूँ, है ना, स्टार्टिंग में, कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही कोई पूछे मैं फटाफट रेडी रहती हूँ। आप लोगों को एक बार म्यूट कर देती हूँ सबको। अभी धीरे से हम आंखें बंद करेंगे, अपनी उंगलियों में उंगलियां डाल लेंगे और अपने लेग्स को क्रॉस कर लेंगे और अपने सुंदर से चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लेकर आएंगे। बहुत ही प्यारी सी मुस्कान। आंखें एकदम कोमलता से बंद हैं। किसी ने भी अगर चश्मा पहना है तो वो हटा लेगा। अब धीरे धीरे अपने शरीर को देखेंगे, सर के बालों को, सर की एक एक नस को, नाड़ी को, सर के अंदर बहते उस ब्लड को। ये धीरे धीरे सब रिलैक्स होता जा रहा है। माथे को, अगर माथे में कोई बल आ रहे हैं तो उनको एकदम रिलैक्स करेंगे। चेहरे पर बहुत गहरी प्रसन्नता। अपने पूरे चेहरे को, नाक को, कान को, होठों को, दांतों को, ठुड्डी को पूरी तरह रिलैक्स। पूरा चेहरा, पूरा सर आगे पीछे से पूरी तरह रिलैक्स हो गया है। अब अपने कंधों को देखिए,
पूरी तरह रिलैक्स कर लीजिए। ये कंधे ही हैं जो हमें बताते हैं कि हम कितने रिलैक्स हैं। एकदम पूरी तरह रिलैक्स। अपने हाथों को, कोहनियों को, कलाइयों को और एक एक उंगली को, उसके अंदर बहते उस ब्लड को महसूस करेंगे और पूरी तरह आरामावस्था में देखेंगे। पूरा शरीर आरामावस्था में है। अब ध्यान को पीठ पर लेकर जाएंगे। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी है और पूरी तरह आराम अवस्था में है। आगे अपनी छाती, लंग्स, पेट और पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको देखेंगे कि पूरी तरह आराम अवस्था में आ गए हैं। ध्यान अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, नितंबों पर, जंघों पर, घुटनों पर पूरी तरह रिलैक्स हो गया है सारा शरीर। पिंडलियां, तलवे, एड़ियां, 10 उंगलियां पूरी तरह आराम अवस्था में है। अपने पूरे शरीर को एक आरामदायक अवस्था में महसूस करेंगे। मेरा शरीर पूरी तरह आराम अवस्था में है, रिलैक्स है। शरीर का एक एक सेल पूरी तरह रिलैक्स है। रक्त की गति जो शरीर में बह रही है वो भी धीरे धीरे शांत हो गई है। शरीर शांत हो गया है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस दोनों माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। सजगता से अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। ये आती जाती सांसें, ये जीवनदायिनी सांसें इनको सिर्फ सजगता से देखना है, न सांसों को लेना है न सांसों को छोड़ना है। सांसें खुद ब खुद आ रही हैं, खुद ब खुद जा रही हैं। बस एक दृष्टा भाव से देखना है, देखते रहना है। ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर लेकर आएंगे। और देखेंगे कौन सी नासिका से श्वास आ रही है, कौन सी नासिका से श्वास जा रही है। सांसें गर्म है कि ठंडी,
एक पहरेदार की तरह, एक वॉचमैन की तरह, एक भी सांस को बिना आपकी मर्जी के बाहर आने नहीं देंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। ध्यान को बहुत गहराई से अपनी सांसों पर रखेंगे। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये मेरा जीवन है। अपनी सांसों के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। हर आती हुई सांस के साथ धन्यवाद, हर जाती हुई सांस के साथ धन्यवाद। ध्यान की अवस्था में हम बहुत गहराई से धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद शब्द तो हमारे हर दिन को खुशियों से भरता जा रहा है। अब उसे सांसों से जोड़ेंगे और हर आती हुई सांस का धन्यवाद, हर जाती हुई सांस का धन्यवाद। अगर दिमाग में विचार आए तो उन्हें कोई भी भाव नहीं देना है, जस्ट लेट गो। ध्यान को बार बार प्रेम पूर्वक अपनी सांसों पर लाना है।
हर आती हुई सांस के साथ धन्यवाद करेंगे और बाहर जाती हुई सांस के साथ धन्यवाद, क्योंकि हर आती हुई सांस हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रही है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को परिपूर्णता से चला रही है। हर जाती हुई सांस हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रही है। इसीलिए हर सांस के प्रति गहरी कृतज्ञता, हर सांस के प्रति गहरा आभार। कुछ समय खुद के साथ बिताएंगे। कौन हूँ मैं? क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? ये सिर्फ हमारा अंतर मन ही हमें बता सकता है। सारा ज्ञान मेरे खुद के ही भीतर है। इसलिए कुछ पल ठहर जाएंगे अपने साथ, अपनी सांसों के साथ। अपने अंदर के उस प्रेम को महसूस करेंगे। वो सारा प्रेम जो हमें दुनिया में खोज रहे हैं, वो सब मेरे ही भीतर है। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। जो भी विचार हम अपने अंदर बोलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वही मेरा जीवन बनता चला जाता है। अपने भीतर के उन सातों गुणों को अपने भीतर महसूस करेंगे। मन ही मन मैं प्रेम का दिव्य सागर हूँ। मैं प्रेम का दिव्य सागर हूँ। मैं शांति का सागर हूँ। मैं आनंद का सागर हूँ।
वो सारा आनंद, प्रेम, खुशी, वो ज्ञान, वो शक्ति, करुणा, सब मेरा वास्तविक स्वरूप है। कितना शांत वातावरण है, कितना सुंदर पल कि अपने होने का एहसास हर पल हो रहा है। पूरा दिन बाहर घूमते हैं, आज हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे। इस प्रेम, खुशी, शांति, आनंद के लिए सारी दुनिया खोजती फिर रही है, भागती जा रही है। वो सब हमारे अंदर ही मौजूद है। जो भी कार्य हम दिन के दौरान करते हैं, वो जितने हम अंदर से करें, कृतज्ञ भाव से करें, वो सारे कार्य बाहर बहुत आसानी से हो जाते हैं। मन ही मन कहेंगे, मैं तो प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। प्रेम, खुशी, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, प्रसन्नता, खुशी और शक्ति, ये सब मेरे वास्तविक स्वरूप हैं। ध्यान को फिर से सांसों पर लेकर आएंगे। सभी ध्यान की अवस्था में अपने जीवन को परिपूर्ण देखेंगे। जैसा भी हम अपने दिमाग में अपने बारे में सोचते हैं, वही हम हैं, वही हम बनते हैं, वही हमारा जीवन है। इसीलिए कहा जाता है कि मैं ही मेरे जीवन की निर्माता हूँ, क्योंकि हमारा एहसास हमें हमारी दुनिया क्रिएट करने के लिए तैयार करता है। एहसास से ही हम चारों तरफ का वातावरण
का निर्माण करते हैं। तो आज हम अपने एहसास को बदलेंगे ताकि हमारा जीवन बाहर से पूरी तरह परिवर्तित हो जाए। अपने एहसास को अपने मन पसंद के जीवन की ओर लेकर जाएंगे और उस जीवन को अपने अंदर महसूस करेंगे। जो हम 8 मिनट की कल्पना करते हैं अपने उस सुंदर जीवन की, उसे हम अभी इसी समय करेंगे। एक ग्रुप एनर्जी में सबके साथ मन कहेंगे, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मेरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है, मैं बहुत अमीर हूँ, धन चारों दिशाओं से बहुत तेजी से मेरी ओर आ रहा है, धन चारों दिशाओं से बहुत तेजी से मेरी ओर आ रहा है, मेरे सारे रिश्ते बहुत मधुर हैं, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्रेम और मधुरता से भरे हुए हैं, मैं दिन के दौरान जो भी कार्य करती हूँ उसे बहुत ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक और कृतज्ञ भाव से करती हूँ। क्या करता हूँ? मैं अपने दिन के दौरान जो भी कार्य करता हूँ बहुत ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक और कृतज्ञता पूर्वक करती हूँ। अपने काम के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता, अपने रिश्तों के प्रति गहरा प्रेम और अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अब हम कुछ पल अपने उस पसंद के जीवन को देखेंगे, जो भी हम सपना चाहते हैं अपने लिए पूरा करना, उसकी कल्पना करेंगे। अपने हृदय के आसपास ध्यान लगाएंगे और उस हृदय के अंदर बहुत बहुत गहरा प्रेम महसूस करेंगे। किसी ऐसे क्षण को याद करेंगे जब हम बहुत खुश थे, कोई ऐसा पल जब हम खुशी से उछल रहे थे। याद करो कोई ऐसा पल। अब उस खुशी को हम अपने सपनों की दुनिया में लेकर जाएंगे। एक ऐसे घर की कल्पना करेंगे, एक ऐसा सुंदर सपनों का संसार
हम जो इतने घंटे बैठकर ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, जो भी हम करते हैं, हमेशा कुछ तो चाहत रहती है हमारी, कुछ तो पाना चाहते हैं हम, और उस पाने में हो सकता है हम बहुत सारा नाम पाना चाहते हैं, बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं, बहुत सारी तारीफें पाना चाहते हैं, बहुत फेमस होना चाहते हैं। तो आज हम उस एहसास को अभी इसी क्षण महसूस करेंगे कि मानो चारों तरफ हमारी वाह वाह हो रही है, चारों तरफ हमें बहुत नाम मिल गया है, शोहरत मिल गई है, पैसा मिल गया है। अपने भीतर उस प्रसन्नता को महसूस करेंगे। कि चारों तरफ आपकी तारीफें हो रही हैं, आपके काम को सराहा जा रहा है। दुनिया में कितना भी नाम हो, कितनी भी शोहरत मिले, लेकिन ये सारी प्रसन्नता और खुशी हम हमेशा अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। मानो सारा नाम, शोहरत, पैसा आपके पास है, तो कैसे आप अपने परिवार के साथ उसका आनंद लेंगे। उन पलों को हम महसूस करेंगे। और कैसे अपने परिवार के सदस्यों को अपनी वो खुशी जाहिर करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या सेलिब्रेशन होगा। मानो आप अपने सपनों के सुंदर घर में हैं, आपका परिवार आपके साथ है और आप उन सबको अपनी खुशी के वो पल, उन खुशियों के बारे में बता रहे हो। जो भी नाम, शोहरत आपको चाहिए थी, वो सब आपको मिल गया है। आपका सारा परिवार आपकी खुशी में आपसे भी ज्यादा खुश है। सब आपको प्यार कर रहे हैं, सब आपकी तारीफें कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं कि मानो उन्होंने भी आपका नाम रोशन कर दिया है। आप बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए।
पलों को एक दूसरे के साथ बहुत आनंदित होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सपनों का संसार ठीक वैसा है जैसा आप चाहते हैं। उस सुंदर घर की कल्पना कीजिए, अपने भीतर उस खुशी को महसूस कीजिए। हम जीवन में कुछ भी पाले, लेकिन वो सुकून, वो आनंद सब वापस घर आकर ही हम एक दूसरे के साथ बांटना चाहेंगे। मानो आपकी तरक्की के कारण पूरे घर में एक लहर दौड़ गई है खुशी की। हर कोई बहुत खुश है। हर कोई आपकी तारीफें किए जा रहा है। दुनिया में भी, घर के अंदर भी हर कोई आपको प्यार कर रहा है। अपने हृदय में बहुत सारा प्रेम और खुशी महसूस करेंगे और अपने उस सुंदर घर को देखेंगे जहां पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। वो सुंदर बेडरूम, ड्राइंग रूम, आपकी किचन, आपका बाथरूम, और पूरा सुंदर घर, और इस घर से दिखने वाले प्रकृति के नजारे, आपके परिवार के सभी सदस्यों के हंसते हुए चेहरे, खिलखिलाकर हंसते हुए। जैसे राजसी ठाट बाट आप चाहते हो वो सब आपके घर में है। आपकी पसंद की हर चीज कोना कोना आपकी इच्छा के अनुसार बन गया है। सुंदर घर, सुंदर स्वस्थ परिवार। आप अपने परिवार के साथ कहीं और अपने को देख सकते हैं, अपने मनपसंद स्थान पर। कल्पना को अपनी उस दुनिया में लेकर जाएंगे जिस दुनिया को हम जीना चाहते हैं। ये कल्पना ही है जो हमें हमारे हर सपने तक पहुंचाएगी। आप अपने परिवार के एक एक सदस्य के कपड़े देखिए, कैसे कैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। कैसे स्थान पर बैठे हैं, उस जगह की सॉफ्टनेस, हार्डनेस आप फील कर सकते हैं।
उसे छू कर मन ही मन उसे महसूस कर सकते हैं। मन ही मन कल्पना करेंगे आपके हाथ में कोई पानी का गिलास है और उसको पीने की कल्पना करेंगे कि आपने अभी अभी वो पानी को पिया है। का स्वाद लेंगे। ये वो जादुई पानी था जिसने आपकी दुनिया को आपकी पसंद का बना दिया है। अब धीरे धीरे हम अपने वातावरण के प्रति सजग होंगे। और जब पूर्णता का एहसास होगा तो आंखें खोलेंगे और अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं। जिज्ञासा जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। यस, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? कि आप अपने लिए वो कल्पनाएं कर पा रहे हैं या उनको और अच्छे से, मतलब एक एक होता है ना कि बिल्कुल एक एक चीज का नाम लेके बोला जाए। रितु कुमारी जी, यस। सबको अनम्यूट करती हूँ मुझे। हाँ जी, मैं
जिज्ञासा आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सॉरी मेरा अनम्यूट नहीं हुआ था। हाँ, और मेरा अनम्यूट मेरा भी नहीं हो रहा था। आपने या तो दूसरे वाला फोन होस्ट पे नहीं है ना, तो ये शायद रितु जी अपना कुछ शेयर करना चाह रही थी। 1 मिनट उनका शेयरिंग ले लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, पक्का। फिर उसके बाद हम उनका अनम्यूट कर दो, क्योंकि मैं अभी वो नहीं हूँ ना। रितु रितु जी योगा कराए थे वही ना? हाँ जी, हाँ जी, ओके वही। ओके, 2 रितु है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई, रितु कुमारी आप और हाँ, एक बार आप फिर से, हाँ, ये इन्होंने ऑन कर वेरी दिया। मैजिकल मॉर्निंग मैम एंड एवरीवन, वेरी मैजिकल मॉर्निंग। हैप्पी मैं मैजिकल मॉर्निंग। वेरी हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा था मैं अपनी रियल दुनिया में आ गई हूँ और बस आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। थैंक आप यू। देख पा रहे थे अपनी पसंद की दुनिया को? बिल्कुल पसंद की दुनिया देख ही नहीं पा रही, वहां पे सब कुछ कर रही थी, भूमि पूजन से लेके घर का गृह प्रवेश से लेके सारी चीजें, मतलब सब कुछ। आप लोग आए हुए हो, विजय सर है, सब है, और क्या अद्भुत था। नाइस, वेरी नाइस। तो आई थिंक टाइम एकदम। होगा बहुत सुंदर। जिग्नाशा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। वेरी प्रिटी। वाओ। अभी 3 मिनट है, हम तेरा शुक्रिया वाला भजन लगा दे। हाँ, लगा दो, अगर कोई नहीं शेयर करना चाह रहा तो। यस, ठीक है। I'll put the bhajan.